Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. My YouTube channel name is Industrial Power in the World. दोस्तों इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों मैं फिर एक बार फिर आया हूँ मेटल वेल्डिंग एंड मेटल फैब्रिकेशन। दोस्तों इसमें हम ये सीखेंगे जो हमने लास्ट टॉपिक देखा था कि वेल्डिंग कौन कौन से टाइप की होती है, क्या होता है। वेल्डिंग का एक हमने फैमिली देखी थी। वेल्डिंग के दोस्तों अलग अलग टाइप होते हैं, ये तो आपको मैं बता चुका हूँ। लेकिन इसमें जो भी मैंने वेल्डिंग बताई है उसका अब मैं डिटेल बताने वाला हूँ कि वेल्डिंग का सिस्टम क्या होता है। जैसे कि ये चैप्टर 1 ही चल रहा है, इंट्रोडक्शन। लेकिन इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द वेल्डिंग। दोस्तों वेल्डिंग वो होती है जहां पर कभी हीट का, कभी प्रेशर का, कभी फिलर मटेरियल का, कभी विदाउट फिलर मटेरियल का यूज किया जाता है। लेकिन ये जितने भी यूज किए जाते हैं ये डिपेंड ऑन द, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ हीट। किस टाइप का हीट का सोर्स चाहिए, हीट यानी आग का यूज चाहिए। इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन प्रेशर, किस टाइप का उसमें, मतलब कि वेल्डिंग करने के लिए दोस्तों अलग अलग चीजों का यूज किया जाता है। जैसे कि हीट का यूज किया जाता है, प्रेशर का किया जाता है। फिलर मटेरियल मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल डाला जाता है वेल्डिंग के ज्वाइंट को करने के लिए। मैं आपको एक पिक्चर बताता हूँ, एक सेकेंड। जैसे कि ये एक मटेरियल है, ये दिख रहा है। अब इसमें है ना मुझे इसके अंदर इसके अंदर मुझे है ना इसमें वेल्डिंग करनी है। तो वेल्डिंग करने के लिए यहाँ से एक रोड ली जाती है। ये एक रोड है, ये अलग से रोड है। ये इसके अंदर मटेरियल फील किया जाता है दोस्तों, इसको फिलर मटेरियल बोलते हैं एक्स्ट्रा। ये जो जैसे कि ये एक जॉइंट है, ये स्क्वायर जॉइंट बनाता हूं मैं, ये एक जॉइंट है। इस जॉइंट को अंदर मेटल फील करना है इसके अंदर। ये जो गैप दिख रहा है ना, ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप, इस गैप को फील करने के लिए फिलर मटेरियल का यूज किया जाता है। तो उसको हम फिलर मटेरियल बोलते हैं। और वो इलेक्ट्रोड भी एक्स्ट्रा रोड रहता है। और कहीं कहीं पर इस, जैसे अभी ये इसको ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर फिलर मटेरियल का यूज नहीं भी किया जाता है इसमें। ये ऑटोमेटिकली जब ये मेल्ट होता है ना, ये मेल्ट होता है तो ऑटोमेटिकली मेल्ट यानी पिघलता है। तो उसी में ही वो इतना एरिया वेल्डिंग हो जाता है और उसमें हमें फिलर मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपको आया होगा समझ में। अब दोस्तों जैसे कि बताया, प्रेशर, हीट विथ फिलर मटेरियल और नो फिलर मटेरियल। ये अभी डिपेंडिंग अपॉन द हीट, किस टाइप का हीट चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, किस टाइप का प्रेशर चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द फेज ऑफ बेस फिलर मटेरियल। मतलब कि वेल्डिंग करने के लिए हमें उसका बेस मेटल क्या है और उसके लिए फिलर मटेरियल जो है उसी की प्रॉपर्टी का होना चाहिए। मतलब उसी मटेरियल के अनुसार बना होना चाहिए, तो ही हम वेल्डिंग कर पाएंगे। डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द ज्वाइंट, मतलब कि जो ज्वाइंट के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 जॉइंट आते हैं। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि ज्वाइनिंग में कौन कौन से प्रोसेस, जैसे कि बट ज्वाइंट, लेप ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, एज ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, ये सब अलग अलग प्रकार के ज्वाइंट है। इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो दोस्तों ये चीज डिपेंडिंग अपना पोजीशन होता है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का पोजीशन क्या होना चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए, ये सब चीजें ध्यान में रख के ही वेल्डिंग की जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म यूज हो रहा है। अभी दोस्तों मेटल फैब्रिकेशन उसको कहा जाता है जिसमें वेल्डिंग तो हो रही है लेकिन उसमें कटिंग भी हो रहा है, कटिंग भी हो रहा है, अलग 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 टाइप की ज्वाइनिंग हो रहा है, ड्रिलिंग हो रहा है, मशीनिंग हो रहा है, पेंटिंग हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस मेटल फैब्रिकेशन कहलाता है। अभी दोस्तों आगे का हमारा टॉपिक जो है, आज का हमारा मेन टॉपिक है ज्वाइनिंग। दोस्तों वेल्डिंग में 3 तरीके का ज्वाइनिंग होता है बेसिकली। जैसे कि सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट को दोस्तों
ऑटोजेनस वेल्डिंग भी कहा जाता है सॉलिड स्टेट को। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग उसको कहा जाता है जिसमें मेटल को फ्यूज मतलब मेटल को मेल्टिंग नहीं किया जाता है, मेल्ट फ्यूज नहीं किया जाता है, उसको सॉलिड स्टेट में ही रहकर वेल्डिंग की जाती है, उसको सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कहते हैं। मतलब कि दो दो मटेरियल को आपस में जोड़ने के लिए उसमें प्रेशर का यूज किया जाता है, उसमें प्रेशर का यूज किया जाता है, उसको सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कहते हैं। प्रेशर का यूज किया जाता है, उसमें कोई फिलर मटेरियल का जरूरत नहीं रहता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे को ये मेटल जोड़ना है, ये इसमें मेरे को ज्वाइन करना है। तो ये ज्वाइन करने के लिए ये जो रहेगा ना, इसमें एक यहाँ से प्रेशर आएगा और एक यहाँ से प्रेशर आएगा। कभी यहाँ से ही प्रेशर आ सकता है और यहाँ से नहीं आएगा अगर बेस मेटल है। तो इसको इतना प्रेशर किया जाएगा, इतना प्रेशर किया जाएगा कि ये है ना वेल्डिंग हो जाएगा। उसको सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कहा जाता है जिसमें फिलर मेटल की जरूरत नहीं रहता, प्रेशर का यूज किया जाता है। ये आप समझिए। दोस्तों एक बार मैं फिर बताता हूँ, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग उसको कहते हैं जिसमें मटेरियल को मटेरियल को पिघलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको प्रेशर दिया जाता है और वो पिघलने की मेल्टिंग पॉइंट की स्टेज के आने के पहले वो मटेरियल चिपक जाता है, उसको इतना प्रेशर किया जाता है। आप ये समझिए, इसमें एटम्स का एक डिफ्यूजन होता है। जो एटम्स रहते हैं, कोई भी चीज एटम से मिलके बनी होती है। जैसे कि ये एक स्क्वायर बिल्डिंग है, ये है, इसमें इतना प्रेशर दिया जाता है कि ये जो आपस में एटम्स हैं, ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं क्योंकि उसमें प्रेशर दिया जाता है। ये बात आप समझिए। इसके बाद ये जो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, इसमें कौन-कौन सी, इसमें मतलब धातु को पिघलाया नहीं आता, पिघलाने की स्टेज तक आता है ना? जैसे कि मैं एक बात बोलता हूँ, हमारा अ, बर्फ है, बर्फ को हम जो आइस हमको उसमें फ्रिज में रखते हैं, तो उसको जैसे हमें बर्फ बनाना है तो हमें पूरा फ्रिज के अंदर बर्फ रखना पड़ेगा, लेकिन हमें उसको बर्फ नहीं बनाना है, ठंडा करना है। तो बर्फ बनने के पहले वो पूरा ठंडा होता है ना? फिर बर्फ बनता है, तो आइस बनता है। तो उसी प्रकार वेल्डिंग में जो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, उसमें हीट होने हीट होता है तो गर्म होगा, तो उसको इतना हीट दिया जाता है कि वो गर्म होए, लेकिन उतना गर्म नहीं होए कि वो लिक्विड स्टेट में आ जाए। इसलिए उसको सॉलिड स्टेट बोलते हैं। वहां आता है, उसके एंड पॉइंट तक आता है, लेकिन वो वेल्डिंग में मेल्ट नहीं होता और उसको प्रेशर दिया जाता है। दोस्तों, इसका अब मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से उदाहरण होते हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ, फ्रिक्शन वेल्डिंग होता है। फ्रिक्शन फ्रिक्शन वेल्डिंग होता है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होता है, डिफ्यूजन वेल्डिंग होता है, एक्सप्लोजन वेल्डिंग होता है, फोर्ज वेल्डिंग होता है, कोल्ड वेल्डिंग होता है। दोस्तों, अभी ये जो वेल्डिंग होता है, अब इसमें आगे में ये तो आपको मैंने बता दिया सॉलिड स्टेट वेल्डिंग क्या होता है। लेकिन दोस्तों, ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग अभी लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, इसको फ्यूजन वेल्डिंग भी बोलते हैं और होमोजेनस वेल्डिंग भी बोलते हैं। आप ये ध्यान में रखिए, अगर ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है और होता है, और आपको ये बेसिकली मालूम होना चाहिए। जैसे कि तीन टाइप का वेल्डिंग होता है ज्वाइनिंग प्रोसेस में, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, और एक और है सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। दोस्तों, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग उसको बोलते हैं जिसमें मटेरियल जिसमें मटेरियल जिसमें मटेरियल को मेल्ट किया जाता है, मेल्टिंग तक, मतलब उसको फ्यूजन किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। जैसे कि मिग वेल्डिंग है, टिग वेल्डिंग है।
इसमें मटेरियल को मेल्ट किया जाता है, उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट तक लेके जाते हैं, जो मटेरियल रहता है ना उसको पिघलाया जाता है, मेल्टिंग यानी पिघलाया जाता है ये मटेरियल। अभी ये लिक्विड स्टेट आपको अभी सॉलिड स्टेट, सॉलिड और लिक्विड स्टेट, मतलब सॉलिड और लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, इसको हेट्रोजेनस वेल्डिंग भी कहा जाता है, आप ये ध्यान में रखिए। अभी सॉलिड और लिक्विड स्टेट क्यों नाम दिया गया है? उसमें जब हम वेल्डिंग करते हैं, इसमें जब वेल्डिंग करते हैं, तो जो फिलर मटेरियल रहता है, उसको मेल्ट किया जाता है, और जो बेस मटेरियल रहता है, उसको मेल्ट नहीं होता है। उसके द्वारा होता है जो वायर है या फिलर मटेरियल है, उसको हेट्रोजीनियस भी वेल्डिंग कहते हैं। अभी आगे, अभी हम पढ़ रहे हैं तीनों वेल्डिंग। इसमें सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में कोल्ड वेल्डिंग होता है, फ्रिक्शन वेल्डिंग होता है, डिफ्यूजन वेल्डिंग होता है, और हॉट फॉर्ज वेल्डिंग होता है। अब ये कोल्ड वेल्डिंग क्या होता है, अब आप ये समझिए। कोल्ड वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। कोल्ड वेल्डिंग के बारे में अपना टॉपिक चल रहा है, ये एक सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है। इसमें हमें ये मालूम पड़ता है, उनको जोड़ने के लिए एक प्रेशर का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ, ये एक मेटल है, जस्ट मिनट, देखिए आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। ये एक मेटल है, बेस मेटल है, और एक ये बेस मेटल है। इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ने के लिए इसमें एक प्रेशर का यूज किया जाता है, और उसको इतना प्रेशर दिया जाता है कि ये जो आपको फेस दिख रहा है ना, आपको ये मेटल का एक फेस दिख रहा है, एक ये फेस दिख रहा है, और एक ये फेस दिख रहा है। इन दोनों फेसों को जोड़ने के लिए दोस्तों, कोई भी मटेरियल बनता है ना, ये दुनिया की कोई भी चीज बनती है ना, वो एटम्स से मिलके बनती है। जैसे कि ये मटेरियल बना है ना, तो इसको बनाने के लिए छोटे 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 एटम्स होते हैं, जो अपन को दिखते नहीं है। इन दोनों ये मेटल के लिए इनमें अलग से परमाणु परमाणु होते हैं, जो कि इस मेटल को जोड़ने के लिए जब इसमें प्रेशर दिया जाता है, तो ये है ना अपने बॉन्ड को ओपन करते हैं। इसमें छोटे छोटे बॉन्ड होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये जो दिख रहा है, इसमें छोटे छोटे बॉन्ड होते हैं। इसको जोड़ने के लिए ये जो दिख रहा है एरिया, इसमें छोटे छोटे बॉन्ड होते हैं। इसको प्रेशर दिया जाता है। प्रेशर देने के बाद प्रेशर देने के बाद इसके जो एटम्स रहते हैं, इसके अंदर जो छोटे छोटे बॉन्ड है, वो टूटते हैं, और टूटने के बाद ये आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। मिलने से उसमें प्रेस होता है, प्रेस में मिल जाते हैं। मिलने के बाद उसमें एक बॉन्ड बनता है। जैसे कि एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, ये आपस में मिलके एक ज्वाइनिंग करते हैं, वो प्रेशर में बॉन्ड हो जाता है। बॉन्ड होने के पहले दोनों मटेरियल की जो सरफेस है वो क्लीनिंग होना चाहिए। यदि क्लीनिंग नहीं हुई, तो उसमें ऑक्साइड की लेयर होती है। जैसे कि आपको मालूम रहेगा, कोई भी चीज हम बाहर रख देते हैं घर के बाहर, तो उसमें कुछ दिनों तक कोई भी चीज हो, घर का कपड़ा हो, मटेरियल हो, कोई तो उसमें बाहर के है ना, जो बाहर की वायुमंडल की गैसें हैं, या जो बाहर जो भी हवा पानी है, वो उसमें लग जाता है, और उसमें रस्ट हो जाता है। ठीक है ना, रस्ट हो जाता है, और ये प्लास्टिक का पार्ट रखते हैं, तो वो डिग्रेडेशन हो जाता है। मतलब कि जो उसका एक्चुअल एक्चुअल कलर है वो चेंज हो जाता है बाहर रखने से। तो वैसे दोस्तों, जब इस वेल्डिंग को जब आप ये वेल्डिंग कर रहे हो, तो वेल्डिंग करने के पहले ये जो सरफेस दिख रही है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो सरफेस है, ये क्लीन होना चाहिए एकदम। ये क्लीन सरफेस होनी चाहिए। अगर ये क्लीन नहीं हुई ना, तो ऑक्साइड की लेयर लग जाएगी, और उस लेयर लगने से क्या होगा, ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है ना, ये जो वेल्डिंग दिख रही है, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड जरा। ये वेल्डिंग तो हो जाएगी, ये जो वेल्डिंग दिख रही है ना, ये वेल्डिंग हो जाएगी, लेकिन उसमें इशू क्या आएगा, ये वेल्डिंग हो गई, ये वेल्डिंग हो जाएगी, देखो ये वेल्डिंग हो गई, ये पूरा वेल्डिंग हो गया, है ना। मैं आपको इसको और अच्छे से बता बना के बताता हूँ।
ये वेल्डिंग तो हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर इम्प्यूरिटीज आ जाएगी। ये देखिए ऐसे छोटे-छोटे। ये मतलब कि जब वेल्डिंग होएगी ना, तो जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, एक और उदाहरण देता हूँ। कोई 2 दोस्त हैं, एक ये है और एक ये। अगर इन दोनों की दोस्ती पक्की है, तो दोनों आपस में मिलेंगे। लेकिन अगर तीसरा दोस्त आ गया ना, तो क्या होगा? ये इसकी बात इधर करेगा, ये इसकी बात इधर करेगा। तो जो आपकी दोस्ती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। तो वैसे ही जैसे कि ह्यूमन नेचर होता है ना, जैसे कि आदमी का नेचर, हम कहाँ से आए हैं? हम इस पृथ्वी से ही आए हैं। हम पृथ्वी से बने। वैसे ही जो मटेरियल आया है ना दोस्तों, ये जो मटेरियल बना है ना, वो भी पृथ्वी से बना है। ये मटेरियल कोई आसमान से नहीं गिरा है। ये भी मटेरियल पृथ्वी से बना है। तो वो नेचर के ऊपर ही काम करे, जैसे कि तो उसमें जब अलग मटेरियल में, इस मटेरियल में और इस मटेरियल में कोई तीसरा मटेरियल आ गया, ये तीसरा मटेरियल आ गया, जो कि इन दोनों को मतलब कि कंबाइन नहीं करता है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों, इसीलिए क्लीनिंग करना ज़रूरी है, ऑक्साइड की लेयर नहीं आना चाहिए, उसमें वेल्डिंग के डिफेक्ट्स आ जाएँगे, क्रैक आ सकता है, पोरोसिटी आ सकती है, बहुत सारे डिफेक्ट जनरेट हो सकते हैं। तो मटेरियल को वेल्डिंग करने के पहले उसमें वो होना चाहिए। और मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, ये जो कोल्ड वेल्डिंग के बारे में अपन पढ़ रहे हैं ना, CO ये जो कोल्ड वेल्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं ना दोस्तों अपन, इसमें एक बर्फ का टुकड़ा लो आप, 2 बर्फ के टुकड़े लो और उनको थोड़ा प्रेशर से चिपकाओ, तो वो आपस में चिपक जाएँगे। क्यों चिपक जाएँगे? क्योंकि जो उनके बॉन्ड है, जो उनके एटम्स हैं, उन्हों को ओपन हो रहा है, वो अम, ओपन हो रहा है और वो उसको प्रेशर दिया ना, तो वो चिपक जाता है। इसको बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। दोस्तों, जैसे कि हमारा कोल्ड वेल्डिंग का टॉपिक चल रहा है, इसमें हमें उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बैटरी के कंपोनेंट जोड़ा जाता है। बैटरी के जो कंपोनेंट है वो हल्के रहते हैं और उसमें थोड़ा प्रेशर दिया जाएगा तो वो प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्लास्टिक कंपोनेंट रहते हैं वो आसानी से जुड़ जाते हैं। इसके बाद मेटल के जो छोटे छोटे हल्के रहते हैं, लाइट वेट रहते हैं, वो भी जुड़ जाते हैं। शीट मेटल रहती है जो रिपेयरिंग के उसमें आता है, वो भी। और इलेक्ट्रिकल वायर रहते हैं। इसके बाद जो कूलिंग सिस्टम रहते हैं, वो भी कोल्ड वेल्डिंग के द्वारा जोड़े जाते हैं। दोस्तों, अब आगे पढ़ेंगे हम फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग किसको कहते हैं, ये आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। इसमें मैंने आपको एक फोटो बताया है कि फ्रिक्शन जो वेल्डिंग है, जो फ्रिक्शन वेल्डिंग के बारे में अपन बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन वेल्डिंग में एक, जैसे कि लेथ मशीन आपने देखी होगी, लेथ मशीन पर जैसे कि ये एक लेथ मशीन है, इसके ऊपर ये एक मटेरियल है और एक ये मटेरियल है। इसको यहाँ से होल्ड किया और होल्ड करने के बाद ये एक मशीन है, इसके ऊपर ये होल्ड किया और इन दोनों को आपस में इतना प्रेशर दिया जाता है, इतना प्रेशर दिया जाता है। और ये जो ये जो सॉफ्ट है, ये घूमती है, गोल गोल घूमती है, ऐसे राउंड राउंड घूमती है, राउंड 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 घूमती है। और घूमने का प्रेशर दिया जाता है, तो इसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर रहती है वो हट जाती है और उसको इतना नरम बना देती है, मेल्टिंग पॉइंट तक लेके आती है कि इसके जो आपस में एटम्स है, वो आपस में है ना जुड़ जाते हैं। और उसको है ना, जब मशीन को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो हीट से गर्म हो जाते हैं, जैसे कि ये दिखा रहा है, ये हीट से गर्म होगा, ये हीट से गर्म हो गए। गर्म होने के बाद वो इतना, ये जो हीट से गर्म हो गए हैं, इतना गर्म हो जाते हैं, गर्म होने के बाद है ना उनके ऊपर प्रेशर दिया जाता है। तो प्रेशर से ये एक ऐसा बॉन्ड बना, ऐसा सॉफ्ट रोड बन जाती है। मतलब कि उसमें वेल्डिंग हो, फिर बाद में उसमें है ना ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, अलग अलग ऑपरेशन किए जाते हैं। जैसे कि ये रोड थी, ये हो गई है, तो ये एक सिंगल रोड बन जाती है। ऐसा तो उसके ऊपर जब वो ठंडा होता है और प्रेशर दिया जाता है, तो ये एक मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, उसको फ्रिक्शन वेल्डिंग कहते हैं। दोस्तों, दोस्तों ये जो फ्रिक्शन वेल्डिंग है, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ड्रिल और बिट्स, जो ड्रिल के पार्ट होते हैं, ड्रिल बिट्स बनाने में किया जाता है। इसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में किया जाता है, एरोस्पेस में किया जाता है। इसके बाद जेट इंजन में बनाया जाता है, विमान के पुर्जे बनाने में। और जो
डिफेंस के इक्विपमेंट है उसमें बनाने में किया जाता है, और एग्रीकल्चर में भी इसका यूज किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा और भी चीज है जहाँ पर फ्रिक्शन वेल्डिंग का यूज किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे डिफ्यूजन वेल्डिंग। डिफ्यूजन वेल्डिंग ये भी एक सॉलिड स्टेट या ऑटोजेनस वेल्डिंग का टाइप है। अपन डिफ्यूजन वेल्डिंग के बारे में जानेंगे दोस्तों। जैसे कि अपन डिफ्यूजन वेल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें दोस्तों डिफ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है कि जो दो दो मटेरियल है उनको दो सतह, उनकी जो सतह है, जैसे कि ये डिफ्यूजन वेल्डिंग हम कर रहे हैं, तो इसमें जो दो सतह है उनको तेजी से प्रेशर किया जाता है, दबाव किया जाता है, जिससे कि उनके एटम्स आपस में ओपन हो जाते हैं, और वो एटम्स आपस में ओपन होके एक दूसरे से ऐसे फैल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये आपस में ऐसे फैल जाते हैं, इधर इधर उधर हो जाते हैं, तो इससे इनका है ना एक बॉन्ड बन जाता है। इसको हम डिफ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। और यह एक जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो वो आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं दोस्तों। उसको हम डिफ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको फ्रिक्शन वेल्डिंग का बताया, फ्रिक्शन वेल्डिंग में दोस्तों क्या होता है, इसमें तेजी से प्रेशर दिया जाता है और घुमाए रोटेट किया जाता है, घर्षण किया जाता है, इसलिए उसको फ्रिक्शन वेल्डिंग कहते हैं। और डिफ्यूजन वेल्डिंग में एक प्रेशर दिया जाता है, दोनों के एटम्स आपस में उस मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं, उस मेल्टिंग पॉइंट तक जाते हैं, और वो प्रेस होके प्रेस होके वेल्डिंग हो जाती है, इसलिए उसको डिफ्यूजन वेल्डिंग, इसको फ्रिक्शन वेल्डिंग कहा जाता है और उसको डिफ्यूजन वेल्डिंग कहा जाता है दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे हॉट फॉर्ज वेल्डिंग। हॉट फॉर्ज वेल्डिंग में दोस्तों क्या होता है कि मेटल को गर्म किया जाता है और पीटा जाता है, गर्म करके उसको पीटा जाता है, उसको शेप में लाने के, उसको हॉट फॉर्ज वेल्डिंग कहा जाता है। जो कि आपने रोडों पर कई बार देखा होगा, उसको हॉट फॉर्ज वेल्डिंग कहा जाता है दोस्तों। अभी कोल्ड वेल्डिंग के दोस्तों अलग टाइप होते हैं, जैसे कि प्रेशर वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग और एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। अब प्रेशर वेल्डिंग में कौन कौन सा वेल्डिंग आता है ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों, प्रेशर वेल्डिंग के बारे में हमने देख लिया है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है जिसमें कि कोल्ड वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, हॉट फॉर्ज वेल्डिंग। अब ये कोल्ड वेल्डिंग में तीन वेल्डिंग आती है, प्रेशर वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग में आपको बताया जो प्रेशर से जोड़ा जाता है उसको प्रेशर वेल्डिंग है। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग उन वेल्डिंगों को कहा जाता है जिसमें कि एक एक वायुब्रेशन होता है, जिसमें कि आग या गर्मी ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें वाइब्रेट किया जाता है इलेक्ट्रिक के द्वारा। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिक के द्वारा इस तरीके से किया जाता है कि उन दोनों पार्ट के बीच में एक कंपन होता है, और कंपन होने से बिजली की मदद से कंपन किया जाता है, जिसमें कि उसमें उतना वाइब्रेट किया जाता है, हमें आवाज नहीं आती है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाइब्रेट किया जाता है, और वह बहुत तेजी से किया जाता है। इसके बाद उसमें दबाव किया जाता है और थोड़ा सा वो घर्षण होता है। इसके बाद जब घर्षण होता है तो उसमें दोनों को साथ में प्रेशर डाला जाता है, और जब घर्षण और प्रेशर डाला जाता है तो उसमें ना गर्मी के कारण वो जुड़ जाता है, गर्मी से रगड़ता है, और प्रेशर से तो उसमें प्लास्टिक फॉर्म में नहीं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के फॉर्म में नहीं आता है, वो सिर्फ पिघलता नहीं है, लेकिन वो तरल उसमें आ जाता है, मतलब कि पिघलने की स्टेज में आ जाता है, और वो ठंडा होकर वो ज्वाइंट हो जाता है दोस्तों। ये जो मैंने आपको बताया, ये अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग कहा जाता है इसको दोस्तों। दोस्तों, एक्सक्लूसिव वेल्डिंग कोल्ड वेल्डिंग का टाइप है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव वेल्डिंग किसको कहा जाता है? एक्सक्लूसिव वेल्डिंग उसको कहा जाता है जिसमें वेल्डिंग की ऐसी तकनीक है जिसमें केमिकल का एक्सप्लोजिव किया जाता है। इसमें केमिकल का जो रासायनिक प्रक्रिया है उसमें इनको मिक्स किया जाता है, जिसमें कि एक अलग टाइप का बॉन्ड तैयार हो, मतलब रासायनिक प्रक्रिया तैयार होती है। इसको एक विस्फोटक, मतलब एक धमाकेदार एक चीज ऐसी तैयार होती है जिसमें कि है ना एक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन किया जाता है। अब ये कैसे काम करती है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि एक्सप्लोसिव वेल्डिंग कैसे काम करती है दोस्तों। दोस्तों, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में किस तरीके का विस्फोटक यूज किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि
RDX, RDX यूज किया जाता है। RDX में आपको लिख के भी बताता हूँ। RDX, RDX विस्फोटक यूज किया जाता है। इसके बाद एक और यूज किया जाता है, TNT, ये भी एक विस्फोटक है। और एक क्या था, पेटेन, ये पेटेन ये कैसा होता है वो भी आपको बताता हूँ। P E E E TN। दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया है, ये एक भयानक विस्फोटक है जिसमें कि RDX यूज किया जाता है, TNT यूज किया जाता है और पेटेंट यूज किया जाता है, पेटेन। दोस्तों, इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो एक्सप्लोसिव वेल्डिंग होती है, इसमें डेटोनेशन एक गति होती है, जिस वेलोसिटी होती है, जो कि जितनी तेजी से जाएगा उतनी तेजी से ये विस्फोटक करती है, पार्ट में जोड़ने के लिए, मेटल को जोड़ने के लिए। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसमें है ना, ये जो, एक मिनट बताता हूँ। ये जो इसमें ये जो अपना TNT होता है, जैसे कि ये TNT जो होता है, TNT जो होता है ना, इसका जो मतलब कि पावर रहता है, प्रेशर कितने सेकंड से विस्फोटक करती है, मतलब ये 6900 प्रति मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मतलब कि ये 6900 मीटर प्रति सेकंड के वेग से करती है। और जो RDX रहता है, RDX, ये जो RDX रहता है ये करता है 8700, 8700 मीटर प्रति सेकंड से, मीटर प्रति सेकंड से, ये RDX। और इसके बाद जो पेटेंट रहता है, PETN, पेटेंट रहता है, ये दोस्तों 8300 मीटर प्रति सेकंड के ऊपर वेलोसिटी, मतलब इसका इतना वेग रहता है, प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड के ऊपर से ये विस्फोटक करता है। अभी दोस्तों, ये जो तीनों चीजें हैं, PNT, RDX और RDX, TNT और ये पेटेंट, दोस्तों ये एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में यूज किया जाता है। अब हम ये समझेंगे कि एक्सप्लोसिव वेल्डिंग का ये तो काम है, लेकिन ये किस तरीके से यूज किया जाता है, क्यों, जैसे कि मैं आपको एक अच्छे तरीके से बताता हूँ। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जैसे कि आपको ये वेल्डिंग करनी है, ये वेल्डिंग करनी है, तो वेल्डिंग करने में दोस्तों, ये जो एक्सप्लोसिव वेल्डिंग है, इसको करने के लिए आपको ये क्यों की जाती है, ये वेल्डिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है कि इस वेल्डिंग में दोस्तों, ये तो अपना विस्फोटक का मटेरियल यूज किया जाता है, लेकिन क्यों की जाती है, इसमें दो अलग अलग मटेरियल को जोड़ना रहता है, जैसे कि एल्यूमिनियम और स्टील को जोड़ना है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम और स्टील को जोड़ना है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में। तो इस वेल्डिंग को जोड़ने के लिए इसको RDX, TNT और पीटेंट, पेटेंट, ये अलग अलग पाउडर और भी तरीके रहते हैं, और भी केमिकल यूज किए जाते हैं, लेकिन मैंने आपको तीन उदाहरण उदाहरण बताए हैं। इसको जोड़ने के लिए वो दोनों के बॉन्डिंग अलग अलग रहते हैं,
मतलब एल्यूमीनियम अलग है, स्टील अलग है, दोनों की अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ है और अलग-अलग उससे बने हैं केमिकल रिएक्शन से। तो उसमें इनको जोड़ने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ये बहुत हाई स्पीड से उसके ऊपर प्रेशर दिया जाता है, हाई वेग से। और अब ये काम कैसे करती है, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसमें एक एल्यूमीनियम की प्लेट, जैसे कि एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, एक एल्यूमीनियम की प्लेट रखते हैं और एक प्लेट हम है ना स्टील की। उसमें दोस्तों उसके ऊपर, जैसे कि मैंने बताया, आरडीएक्स, टीएनटी और पीईटीएन पेटेंट, ये अलग-अलग तरीके के विस्फोटक पदार्थ हैं, मतलब पाउडर इसका यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर फैला दिया जाता है और उसमें डिटोनेटर, जैसे कि रस्सी का बम रहता है और उसमें एक सुर्री टाइप की उसमें आग लगा दी जाती है। वो धीरे-धीरे करके उसमें जाता है और बहुत भयानक विस्फोटक होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये कितना मीटर प्रति सेकंड रहता है। तो दोस्तों, इसमें वो जब इतना प्रेशर डालता है, मतलब उतना तेजी से वेलोसिटी से जाता है, तो वो दोनों प्लेट, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जैसे कि एक मिनट। ये एक प्लेट है। दोस्तों, और एक प्लेट ये है, मतलब इसी के ऊपर एक और प्लेट, आप ऐसा समझिए। ये एक प्लेट है इसके ऊपर, ठीक है। तो एक प्लेट है, इसके ऊपर ऐसे पाउडर वगैरह, ऐसा कुछ तो भी पाउडर टाइप का जो आपको मैंने बताया वो फैला दिया जाता है। और इसके ऊपर एक डिनोनेटर, जो कि बताया हमको सुर्री टाइप का रहता है, वो इसके ऊपर एक तेज वेलोसिटी से आता है। और ये इसको पूरा, ये दोनों प्लेटों के बीच में, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। ये दोनों प्लेटों के बीच में, जैसे कि एक प्लेट ये है मैंने आपको बताया, और एक प्लेट इसके ऊपर रखी हुई है। तो ये दोनों आपस में ऐसे जॉइंट होती है, जैसे एक हाथ के ऊपर दूसरा, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख दिया जाता है, उस प्रकार से फिर इसको विस्फोटक किया जाता है। और उसमें इतना वेलोसिटी होता है कि उसके जो परमाणु वेग, मतलब ये दोनों प्लेटों की जो सतह है, इसकी सतह के ऊपर के जो एटम्स है, वो आपस में ओपन हो जाते हैं और वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। और जो उसमें ऑक्साइड लेयर या कुछ भी गंदगी रहती है, वो पूरी तरीके से हट जाती है। जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ, हम पानी का प्रेशर लगाते हैं, पानी का प्रेशर जो लगाते हैं, पानी का प्रेशर उसमें क्या, एक मिनट, जो पानी का प्रेशर लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रेशर लगाने से जितनी भी गंदगी है वो सब हट जाती है। तो दोस्तों, ये एक है ना, उसमें एक संरचना बनती है और जितने भी ऑक्साइड की लेयर रहती है वो सब हट जाती है, वो बहुत अच्छे से जुड़ जाता है। इस वेल्डिंग का यूज उस जगह पे किया जाता है जहां पर दो दो मटेरियल ऐसे रहते हैं जो आपस में भिन्न रहते हैं, अलग अलग उनकी प्रॉपर्टी रहती है, उनको जोड़ने के लिए इस वेल्डिंग का यूज किया जाता है। इसमें दोस्तों, जो दो भी शीट है मेटल की, उनको पिघलाया नहीं आता है, उनको तेज मजबूती से जोड़ा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट के आने के पहले ही उनको जोड़ दिया जाता है। और इसका और ये बहुत ही भयानक वेल्डिंग होती है, हर जगह पर इसका यूज़ नहीं कर, इसका कुछ स्पेशल जगह पर यूज़ किया जाता है। और ये जहाज निर्माण में, परमाणु में, रासायनिक उद्योगों में, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत भयानक होता है। इसमें जोरदार धमाका होता है, आप ये समझिए। और इसमें धातु के जो गुण रहते हैं, मतलब जो वेल्डिंग में जो पार्ट है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। और इनकी जो प्लेटें हैं वो पिघलती नहीं हैं दोस्तों। और इसका ये इतनी मजबूत से जुड़ती है कि जो उनके जो धातु है, जो मेटल्स है, उनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब कि उनके अंदर प्रॉपर्टी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए आसानी से जुड़ जाती है और ये भिन्न भिन्न धातुओं को जोड़ने में काम में आती है। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा। मैंने सॉलिड स्टेट वेल्डिंग बताया, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में लिक्विड स्टेट वेल्डिंग के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों, आगे चल के बताऊंगा सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। दोस्तों, आपको
ये टॉपिक कैसा लगा है आप मुझे बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। क्योंकि इसके पीछे अगर आपने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो दोस्तों आगे चल के मैं आपको और भी बेहतरीन-बेहतरीन टॉपिक और इसके ऊपर वेल्डिंग पैरामीटर, वेल्डिंग ड्राइंग, पूरा वेल्डिंग का 1500 घंटे का वीडियो दोस्तों धीरे-धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ मैं। आप मुझे बताइए आपको वेल्डिंग के रिगार्डिंग और क्या है? जो भी आपके क्वेश्चन हैं, मैं उसके आपको आंसर दूँगा, जहाँ तक पॉसिबल रहेगा दोस्तों। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना वीडियो देखोगे, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी नॉलेज मिलेगा दोस्तों। तो मैं आपसे नमस्कार अभी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वेल्डिंग क्लासिफिकेशन के ऊपर ही। जैसे कि हमने पढ़ा सॉलिड, अब लिक्विड स्टेट वेल्डिंग क्या होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल आपको मैं बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।